वाचन की जो हिंदी विषय की पाठ योजना का अगला चरण है। देखिए, मौन वाचन। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को मौन वाचन का निर्देश देगा और स्वयं क्या करेगा? बच्चों को निर्देश दिया, जहाँ से जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, कहाँ से कहाँ तक मैंने पढ़ाया है, हमने निशान पहले ही लगवा दिया है। अब वहाँ से वहाँ तक का क्या करेंगे? मौन वाचन करेंगे। तो ये देखो मौन वाचन। अब उस समय छात्र अध्यापक की क्रिया क्या होगी? छात्र अध्यापक की क्रिया क्या होगी? वो स्वयं कक्षा में संचलन करते हुए बालकों का निरीक्षण करेंगी, विद्यार्थियों का निरीक्षण करेगी कि वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उंगली लगा के पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमारी क्रिया में आएगा, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन का निर्देश देगा या देगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। छात्र क्रिया में क्या आएगा? विद्यार्थी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार पूर्ण मनोयोग से मौन वाचन करेंगे। क्या होगा? मौन वाचन से पढ़ पाएंगे वो और उस पाठ को आत्मसात कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि अब वो 3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे? सबसे पहले आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर पुनः आदर्श वाचन और फिर मौन वाचन। ये चौथा नंबर है जब बच्चा उसी पाठ की विषय वस्तु को पढ़ रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पर आप विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। क्या होते हैं ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न? कैसे बनाए जाते हैं? कौन कौन से विषय के अंतर्गत होते हैं? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इन विषयों के अंतर्गत आप देखेंगे प्रश्न बनाए जाते हैं। कौन से वाले? विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। क्या होते हैं विचार विश्लेषणात्मक? ऐसे प्रश्न जिनका निर्माण ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों से किया जाए जो हमें मानसिक तौर पर, मानसिक रूप से हमें मानसिक व्यायाम करने के लिए बाध्य कर दे, सोचने के लिए बाध्य कर दे, चिंतन करने के लिए बाध्य कर दे, कल्पना करने के लिए बाध्य कर दे। ऐसे प्रश्नों को विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न कहते हैं। ऐसे कौन से प्रश्नवाचक चिन्ह हैं या ऐसे कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनसे हम इन प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं? तो वो है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटित हुई, इसने ऐसा क्यों कहा, अगर वो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता तो कैसा होता। इस तरह के जो प्रश्न हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें विस्तार से मिलने वाला है, जिसके लिए हमें मानसिक व्यायाम की आवश्यकता है, ऐसे प्रश्नों को हम विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, मैं आपको व्हाइट बोर्ड की ओर ले जा रही हूँ, प्रश्नों की ओर। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। छोटे जादूगर ने पिताजी जेल में हैं ऐसा गर्व से क्यों कहा? छोटे जादूगर ने ऐसा क्यों कहा कि पिताजी जेल में, मतलब गर्व से कहा उसने कि पिताजी जेल में हैं। उत्तर देखिए, मैंने यहाँ संक्षेप में लिखा है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है। मैंने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया है देशभक्ति, क्योंकि छोटे जादूगर के जो पिताजी थे वो देशभक्ति की भावना के कारण, देश के कारण, राष्ट्र प्रेम के कारण जेल में गए थे, ना कि किसी असामाजिक कार्य के द्वारा या किसी दूसरे कार्य के द्वारा। तो ये बड़े गर्व की बात थी उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए, छोटे जादूगर के लिए, कि उसके पिताजी देशभक्ति के कारण जेल में गए हैं। इसलिए आपको विस्तार से लिखना है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न देखें, छोटे जादूगर के मुंह पर विषाद और धैर्य दोनों की रेखा थी, क्यों? विषाद की रेखा, देखिए मैंने यहाँ पर हिंट दे रखा है, माँ की बीमारी के लिए, और वो इलाज के लिए जो भी कुछ कर पा रहा था कर रहा था। अब इसका उत्तर सुनिए जो आपको लिखना है। प्रश्न है विषाद और धैर्य। छोटे जादूगर के मुख पर विषाद की रेखा इसलिए थी क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसके पास उसकी माँ की बीमारी का इलाज करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे या पैसे नहीं थे, और उसके पिताजी जेल में थे और वो मेहनत करके, तमाशा दिखाकर
अपनी माँ के इलाज के लिए और भिन्न भिन्न काम कर कर अपनी माँ के इलाज के लिए क्या करना चाहता था, पैसे इकट्ठा करना चाहता था। तो विषाद मतलब दुख की रेखाएं तो माँ की बीमारी की वजह से, और धैर्य इसलिए था क्योंकि पिताजी यदि जेल में हैं तो ये भी गर्व की बात है, और मैं जो उनका बेटा हूँ मैं अपनी माँ के लिए जो कर सकता हूँ वो अवश्य करूँगा। इस कारण उसके चेहरे पर धैर्य भी था। फिर देखेंगे आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विचारात्मक प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। लेखक लड़के की ओर क्यों आकर्षित हुआ? देखिए मैंने क्यों शब्द पर जोर दिया है, क्यों आकर्षित हुआ। ये भी प्रश्न हमें सोचने के लिए विवश करता है, मानसिक व्यायाम की आवश्यकता है हमें। तो आप देखेंगे लेखक उस छोटे लड़के की ओर मतलब छोटे जादूगर की ओर इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि उसका व्यवहार उसे अपनी ओर खींच रहा था, और उसका आत्मविश्वास, जिस आत्मविश्वास के साथ उसने ये कहा कि नहीं इससे अच्छा मैं निशाना लगा सकता हूँ, मैं अच्छा ताश या अच्छा तमाशा दिखा सकता हूँ, और बिल्कुल आत्मविश्वास था उसके चेहरे पर, तो उसके व्यवहार के कारण और उसके व्यक्तित्व के कारण लेखक उसकी ओर आकर्षित हुआ। मैंने हिंट में कुछ शब्द दे रखे हैं, डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। फिर देखेंगे हमारा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों की श्रेणी में हमारा इस पाठ्य योजना का अंतिम प्रश्न है, लड़के की जेब में ताश के पत्ते क्यों थे? क्योंकि लड़का तमाशा दिखाकर, ताश के पत्ते थे, तमाशा दिखाकर कुछ पैसे कमाना चाहता था जिससे वो अपनी बीमार माँ का इलाज करा सके, इसलिए उसकी जेब में ताश के पत्ते थे। तो ये थे हमारे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब हम बात करेंगे, ये हमारी पाठ्य योजना संपूर्ण होने जा रही है, अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की। तो हिंदी भाषा में मूल्यांकन कैसे होता है या आप व्हाइट बोर्ड की ओर देखेंगे। हिंदी भाषा में मूल्यांकन को अभ्यास कार्य कहा जाता है, अभ्यास प्रश्न कहा जाता है। हिंदी विषय की पाठ्य योजना के संदर्भ में हमारी बात चल रही थी। अब हम इसके अंतिम चरण पर आ गए हैं जिसे सोशल साइंस में मूल्यांकन कार्य कहा जाता है। ये अभ्यास कार्य हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में कहलाता है। तो अब हमारे अभ्यास कार्य पर, और सोशल साइंस में यही जो हमारा कार्य है वो मूल्यांकन कार्य कहलाता है। मूल्यांकन करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। मूल्यांकन करवाते समय आप ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सारांश मिटा दें। विद्यार्थियों को निर्देश दें कि अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका और पुस्तक को बंद कर लें। फिर आप देखेंगे आप रोल अप बोर्ड टांगेंगे, क्योंकि ये अभ्यास कार्य जो है वो ब्लैक बोर्ड पर ना होकर आरबी पे होगा, रोल अप बोर्ड पर होगा, लपेट फलक पर होगा। लपेट फलक को टांगेंगे, पॉइंटर उठाएंगे, एक एक प्रश्न को बोलेंगे, सामूहिक उत्तर स्वीकार नहीं करेंगे, एक प्रश्न बोलेंगे उसके सारे। अब कितने प्रकार के मूल्यांकन में प्रश्न होते हैं? तो मूल्यांकन कार्य जब भी हम करते हैं, मूल्यांकन कार्य करते समय हम मूल्यांकन कार्य में 5 प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनाते हैं? देखिए, पहला जो प्रश्न बनेगा वो मल्टीपल चॉइस वाला होगा, बहु विकल्प वाला होगा, जिसके 2 या 2 से अधिक विकल्प होंगे या 4 विकल्प होंगे। आप आबा भी लिख सकते हैं, आप ABCD भी लिख सकते हैं। तो 4 विकल्प वाला। आप ट्रू एंड फॉल्स वाला बना सकते हैं, सही और गलत वाला बना सकते हैं, आप सही और गलत वाला भी बना सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इस तरह का प्रश्न भी फ्रेम किया जा सकता है, या इस तरह के प्रश्न का निर्माण भी किया जा सकता है। अब आप देखेंगे फिर क्या होगा, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का निर्माण करना है। अब देखिए 2 टाइप हो चुका है, एक मल्टीपल चॉइस वाला हमने बना लिया, 4 विकल्प ढूंढ लिए, ट्रू एंड फॉल्स सही और गलत, या फिर हमने वहाँ लगा लिया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्या मतलब है? अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जिसका उत्तर हमें एक शब्द या एक वाक्य में प्राप्त हो जाए। अति लघुत्तरात्मक
अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक थोड़ा सा बड़ा, जिसका उत्तर हमें 2 या 3 पंक्तियों के माध्यम से प्राप्त हो या 2 और 3 पंक्तियों से प्राप्त हो, ऐसा उत्तर लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो आप देखेंगे हमने 5 प्रकार के प्रश्न बनाए हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ। हिंदी विषय की पाठ योजना कक्षा 6 पर हमने बनाया है छोटा जादूगर, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पाठ है। तो हम बात करेंगे अब अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य को हमेशा हर विषय की पाठ योजना में लपेट फलक पर ही लिखा जाता है, गीली चौक से लिखा जाता है। देखिए, विषाद शब्द का अर्थ है, यहाँ अभ्यास कार्य भाषा से संबंधित प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सुनिए, विकल्प सुनिए। अ खुशी, ब दुख, स विलाप, द इनमें से कोई भी नहीं। ये तो डायरी में लिखना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर उत्तर भी लिखा है। यहाँ मैंने उत्तर लिखा है, आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ मैंने उत्तर लिखा है अ विकल्प में देखें क्या है, खुशी। सही उत्तर क्या है इसका? विषाद शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आप विकल्प देखेंगे, विकल्प है ब मतलब दुख। अब देखेंगे यहाँ पर सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सही शब्द का चयन, देखिए मैंने ये वाक्य उसी पठित अंश में से उठाया है। उसके अभाव में भी फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान थी। मैंने दोनों शब्द भी आपको दिए हुए हैं। देखिए शब्द दिए हुए मैंने, संपूर्णता और अपूर्णता। तो संपूर्णता, इसका सही जवाब क्या है? संपूर्णता। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसका सही जवाब है संपूर्णता। फिर देखेंगे आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? प्रस्तुत कथन किसने किससे कहा? तो इसका जो उत्तर है वो हमें एक वाक्य में प्राप्त हो जाएगा। लेखक ने उस छोटे लड़के से कहा। किसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया? उस छोटे लड़के ने, जब लेखक ने उससे कहा कि वो शरबत चलो दोनों शरबत पीते हैं, तो उसने स्वीकारात्मक सर हिला दिया। अंतिम प्रश्न पे चलेंगे। छोटे जादूगर ने कार्निवल के मैदान में क्या क्या देखा? कोई तीर चला रहा है, निशाना लगा रहा है, चूड़ी फेंक रहा है, बहुत सारे कार्य थे वो देखे। तो इस तरह से देखेंगे जो अभ्यास कार्य है, मूल्यांकन कार्य है, उसमें 5 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला, विषाद शब्द का अर्थ, दुख। सही शब्द का चयन कीजिए, संपूर्णता। अब देखिए ये तो आपने डायरी में लिखा है। जब डायरी में लिखेंगे आप, तो आप इनके उत्तर भी लिखेंगे। यदि आप इसका कक्षा कक्ष में वितरण कर रहे हैं, आप कक्षा कक्ष में इसका वितरण कर रहे हैं, तो आप प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहला प्रश्न वापस दोहराती हूँ। विषाद शब्द का अर्थ है आ खुशी, ब दुख, स विकल्प, द इनमें से कोई भी नहीं। आप बच्चों के पास जाएंगे, आप कोई भी जो आप आंसर बताएगा उस बच्चे को बोलेंगे आप यहाँ आइए, बच्चे को बुलाएंगे और जो ये खाली ब्रैकेट है आपके लपेट फलक पर, उस पर अ ब स द में से जो भी सही आंसर है वो आप उस बालक से यहाँ पर लिखवाएंगे। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भरने के लिए भी आप छात्र को बुला सकते हैं, भरवा सकते हैं। तो डायरी में तो आपको ऐसा का ऐसा लिखना है जो मैंने आपको बताया, लेकिन कक्षा कक्ष में जब आप अपनी पाठ योजना का वितरण करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं। छात्रों का सहयोग लेकर आपको उनसे ही प्रश्नों का उत्तर लिखवाना है या कहीं टिक मार्क की आवश्यकता है तो लगाना है। इससे भी छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और आपका प्रभाव भी उन पर बना रहता है। अब एक प्रश्न, जब आपकी पूरी पाठ योजना खत्म हो चुकी है तो एक प्रश्न हम गृह कार्य से संबंधित। देखिए गृह कार्य, छोटे जादूगर के चरित्र की विशेषता बताइए पठित अंश के आधार पर। जितना सा भी पाठ हमने पढ़ा है, जितनी सी भी विषय वस्तु हमने पढ़ी है, उसी विषय वस्तु के आधार पर उसके चरित्र की विशेषताएं बतानी है। ये गृह कार्य आपको देके जाना है। अब देखेंगे, यदि यही हिंदी की पाठ योजना को, जो हम दैनिक पाठ योजना की बात कर रहे हैं, यदि आप इसे वार्षिक पाठ योजना में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको क्या ध्यान रखना है?
वहाँ पर आपको, यदि आप इसे वार्षिक पाठ योजना में उतारना चाहें तो आप यहाँ पर गृह कार्य नहीं लिखेंगे। वार्षिक पाठ योजना में जो पाठ योजना का अंतिम बिंदु है गृह कार्य, उसे लिखा नहीं जाता। तो ये हम चर्चा कर रहे थे अभी हिंदी विषय की गद्य की पाठ योजना की, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा लेसन प्लान जो कक्षा 6 पर आधारित छोटे जादूगर नामक पाठ पर आधारित था। अब हम बात करेंगे अगले चरण में, अगले वीडियो में हिंदी विषय की पाठ योजना की, और वो पाठ योजना होगी पद्य पर आधारित। पद्य का मतलब दोहे हैं, कविता हैं, तो इन पर आधारित पाठ योजना की हम बात करेंगे, और दोनों में क्या अंतर होता है इस पर भी हम बात करेंगे। अब देखेंगे आप अगले हमारे वीडियो में हिंदी पाठ योजना पद्य भाग।